दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों की ओर। सेतु निगम के अधिकारियों के प्रयास से बड़नगर रोड रेलवे फ्लाईओवर का काम दोबारा शुरू हो गया है। अब इसके जल्द ही पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। सेतु निगम द्वारा बड़नगर रोड पर स्थित उज्जैन नागदा रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण मेसर्स अजय प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड महसाणा द्वारा किया जा रहा है। इस काम की लागत 23 करोड़ 91 लाख रुपए है। दिसंबर 2016 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और इस निर्माण को 24 माह यानी 2 साल में पूरा किया जाना था, मगर जमीन अधिग्रहण ड्राइंग में परिवर्तन, रेलवे द्वारा इस फ्लाईओवर ब्रिज की हाइट बढ़ाने और कोविड लॉकडाउन के चलते ठेकेदार फर्म को कई बार इसका काम मजबूरी में बंद करना पड़ा। अब जाकर इसका 80% काम पूरा हो चुका है। बस इसकी अप्रोच रोड का काम बचा हुआ है। सेतु निगम के कार्यपालन अभियंता एसके अग्रवाल के अनुसार इसका दोबारा काम शुरू करवा दिया गया है। हमारी टीम प्रयास कर रही है कि बारिश के बाद इसको कंप्लीट कर दिया जाए। इसके लिए एसडीओ आर के कटारिया और उपयंत्री रघुनाथ सूर्यवंशी और महेश शर्मा की टीम ठेकेदार फर्म से कोऑर्डिनेट कर काम को जल्द पूरा करने का प्रयास कर रही है। अनुबंधक द्वारा लगभग 80% कार्य पूर्ण कर दिया गया है जी। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने जाने तो प्रयास किया जा रहा है। यदि अनुबंधक द्वारा कार्य नहीं लिया तो अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बारिश के जस्ट बाद तक उम्मीद है कि अक्टूबर एंड तक पूर्ण हो जाएगा। तराना थाना में दर्ज केस अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है कि वार्ड क्रमांक 13 निवासी प्रदीप योगी ने अपनी धर्मपत्नी को इतना मारा कि पूरा मोहल्ला देखकर कांप गया। महिला की आंख बुरी तरह जख्मी थी, साथ ही पूरे शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। महिला को डंडे या पाइप से इतना मारा गया कि वो सही से चल भी नहीं पा रही थी। जब मोहल्ले वालों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि प्रतिदिन विवाद की आवाजें आती थी और पड़ोसियों ने कई बार समझाया था, लेकिन आरोपी की क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। किसी माध्यम से महिला के परिवार को सूचना पहुंचाई गई। परिवार के सदस्यों ने जब आकर अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। बेटी की इतनी बुरी हालत थी कि वो एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। पीड़ित फरियादी महिला ने तराना थाने में केस दर्ज कराया है, जिसमें आरोपी के खिलाफ धारा 498A, 330, 324, 294, 506 और 190 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं पीड़ित महिला का इलाज जिला चिकित्सालय उज्जैन में चल रहा है। 2020 में हुई ओलावृष्टि फसलें बर्बाद हो गई थी, तो वहीं फसल का बीमा नहीं देने पर माकड़ोन और महिदपुर क्षेत्र के किसानों ने द न्यूज इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिससे बैंक का काम भी प्रभावित हुआ। भारतीय किसान संघ जिला उज्जैन द्वारा द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का घेराव किया गया। दरअसल बात 2 वर्ष पुरानी है, जब माकड़ोन में ओलावृष्टि हुई थी, जिससे किसानों की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई थी। वहीं शासन द्वारा 29 गाँव में ही 13 करोड़ 52 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन द न्यूज इंडिया बीमा कंपनी द्वारा किसी किसान को 100 रुपए तो किसी किसान को 80,000 रुपए मुआवजा मिला, जिसके विरोध में भारतीय किसान मजदूर संघ जिला अध्यक्ष दशरथ पंडित के नेतृत्व में किसानों ने बीमा कंपनी का घेराव किया। नहीं किसी से भीख मांगते, शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, बीमा कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माकड़ोन और महिदपुर तहसील के कुछ गांवों में भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, जिसके कारण हमारी गेहूं की और चने की, आलू की सारी फसलें चौपट हो गई थी, जिसका सरकार ने सर्वे करवा कर राहत राशि बांट दी गई। लेकिन बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने करा था। बीमे के नाम पर लगातार हम 6 महीने से इनके ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। लगभग 4 बार कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दे दिया था। बीमा सेटल भी हो गया, बीमा पास भी हो गया, लेकिन यहाँ के अधिकारी इतने बस्ट है कि 3 महीने से उस फाइल को पेंडिंग करके पटक रखा है। और जब हमने दबाव बनाया कलेक्टर महोदय के माध्यम से, तो बीमा डलने लगा तो किसी को 30 रुपये तो किसी को 300 रुपये, जबकि हमारी प्रीमियम जो बैंक से काटी जाती है वो 400 से 500 रुपये हेक्टेयर काट ली जाती है। तो और जिस किसी किसान को डाला है तो 1 बीघे के 1 लाख रुपए और किसी किसान को 3 रुपये। ये इस प्रकार की इनका बायलाट क्या है, ये जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जब तक ये बीमा किस बायलाट से डल रहा है, मतलब क्षतिपूर्ति का आकलन क्या है और बीमे की जो राशि का आवंटन है, ये सारी चीज़ें हमारी समझ से परे हैं। इसके लिए हम इस ऑफिस में लगभग 3 बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बताते हैं कि अधिकारी जोशी जी नियुक्त है, लेकिन जोशी जी को जब भी फोन लगाते हैं तीर्थ यात्रा का बहाना बना के संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, इनसे शुक्रवार को हम लोग मिले थे प्रतिनिधिमंडल के रूप में, तो इनकी भाषा शैली अमर्यादित थी। उनने बताया कि बैंक की गलती है, LDM की गलती है, डिप्टी डायरेक्टर की गलती है, हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कारण किसानों में काफ़ी आक्रोश है और यह अनिश्चितकालीन।
जल्द ही भैरवगढ़ सेंट्रल जेल को ISO सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसके लिए ISO की टीम ने जेल की विजिट कर ली है। क्वालिटी सर्विसेज देने का सर्टिफिकेट देने वाली संस्था ISO की टीम ने उज्जैन केंद्रीय जेल का दौरा किया। जेल में आम लोगों को जिस प्रकार की सर्विस मिल रही है, इसके ऑडिट के लिए ISO की टीम के लीड ऑडिटर विनय शर्मा और अभिषेक तिवारी पहुंचे और पूरी जेल का ऑडिट किया। जेल की व्यवस्था को देखते हुए जेल अधीक्षक की प्रशंसा करते हुए 10 में से 10 नंबर दिए। इसके साथ ही लीड ऑडिटर विनय शर्मा ने बताया कि जेल के अंदर फैक्ट्री शाखा, मूर्ति कारखाना, दरी कारखाना के अलावा जेल में बंद बंदियों को इग्नू यूनिवर्सिटी से शिक्षा देना, उनकी वृद्धि विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना और भारत के प्रधानमंत्री का सपना स्वच्छ भारत केंद्रीय जेल में साकार होता हुआ दिखाई दिया। जल्द ही ISO सर्टिफिकेट जेल को मिल सकता है। आज हमारा ISO PIC सर्टिफिकेशन भोपाल की तरफ से यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट का एक था, विजिट थी हमारी सेंट्रल जेल, आपका केंद्रीय कारागार उज्जैन में। तो हमने बहुत अच्छा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा वो बहुत अच्छा रहा। इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उसका जीवंत उदाहरण हमने देखा। बहुत बढ़िया साफ सफाई थी, हर चीज़ अप टू द मार्क थी, जिसको हम एक दो शब्दों में अगर अंग्रेजी में बोले तो वेरी वेल सिस्टमेटिक एंड प्लान। और काफ़ी कुछ अच्छा हमें यहाँ पे देखने मिला। मतलब जो वहाँ पे हमारी कुछ फाइंडिंग्स भी रही, जैसे हमने यहाँ पे एक पद्मावती मंदिर भी देखा जो कि 5000 साल पुराना है और भारत में एक ही जगह पे यहाँ पे सिर्फ इसी प्रांगण में मौजूद है। तो ऐसी चीज़ें अभी तक तो हमारी नॉलेज में भी नहीं थी। दूसरी चीज़, जैसे हमने देखा यहाँ से भोज, इग्नू, ITI के कोर्सेज संचालित हो रहे हैं। MBA, MSW, MA, MSc, IT, BBA, डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जा रहे हैं इच्छुक व्यक्तियों को जो करना चाहते हैं। किचन में बाकायदा व्यवस्थित हमें सामान मिला, बच्चों का झूला घर मौजूद है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था है, उद्योग शाखा है, वारंट शाखा है, कल्याण शाखा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है, एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड हैं। और ये सारी चीज़ भी हमने देखी। और जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का, उसका पूरा अनुपालन किया जा रहा है। अंदर बाकायदा जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं उनको अचीव किया जा रहा है। हमें सभी लोग मास्क लगाए हुए मिले, सैनिटाइज़र की व्यवस्था थी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा। हम लोग यहाँ पर ऑडिट करने आए हैं। इसके पहले भी एक विज़िट हो चुकी है हमारी और आज एक फाइनल ऑडिट थी। मैं और मेरी टीम से मिस्टर अभिषेक तिवारी जी हम लोग आए थे और यहाँ की व्यवस्था जो होनी चाहिए उम्मीद से बहुत ज़्यादा बेहतर थी और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। हर रिकॉर्ड मेंटेन था, हर चीज़ में साफ़ सफाई से लेके तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रही है। अंदर की व्यवस्था में देखा जाए तो बहुत वो क्या बोलते हैं, कमर्शियल शाखा है जहाँ पर हथकरघा विभाग से बनाई जा रही थी दरी और सामान बन रहा था, वो भी देखा है। वो बहुत शानदार है। मतलब वहाँ का जो प्रिंटिंग है और वो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। और जेल में बाकी व्यवस्था भी जो साफ़ सफाई और मेंटेनेंस और प्रेमाइसिस है वो साफ़ सुथरा और बहुत नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ वहाँ पर अंदर जो सजावट की गई है, महाकाल के नगरी में अपन रह रहे हैं तो वहाँ पर हर जगह अपने को भगवान महाकाल के दर्शन होते हैं। अंदर माता जी का मंदिर है, वो भी ऐसा है कि लग नहीं रहा कि वो जेल में है। जो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो महात्मा है उन देवी जी का, वो महात्मा के साथ उनकी पूजा और उनका श्रृंगार सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। उज्जैन के देवास रोड स्थित विश्वविद्यालय परिसर के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, खूब चले लात घूंसे और पत्थर। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एक पक्ष माधवनगर थाने पर FIR दर्ज कराने पहुंचा। दरअसल सोमवार लगभग 12:30 बजे विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष और BBA के छात्र राज मेहता किसी बैठक को लेकर छात्रों को एकत्रित करने पहुंचे थे। उसी समय शान लोधी नाम का एक अन्य छात्र जो कि BTech का बताया जा रहा है,
बुलेट पर आया और राज मेहता से विवाद करते हुए कॉलेज का शटर बंद कर दिया। कुछ देर बाद कुछ और युवक बाइक से कॉलेज पहुंचे। देखते ही देखते छात्रों के दोनों गुटों में हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। छात्र एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। कुछ देर चले घटनाक्रम के बाद फैकल्टी ने मोर्चा संभाला और दोनों गुटों को अलग कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में राज मेहता का शर्ट फट गया और राज अपने साथियों के साथ माधवनगर थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। इसमें हम छात्रों ने आपस में इनकी लड़ाई हुई और मुझे पता लगा तो मैं यहाँ आया। मैंने अभी सीसीटीवी कैमरे भी देखे। इसमें कुछ बाहरी छात्र थे, वो एक दो यहाँ के भी छात्र हैं। इन लोगों ने काफ़ी यहाँ पे झगड़ा किया और ख़ास तौर से यहाँ पे शटर वगैरह सब बंद करके विद्यार्थियों से मारपीट भी किया, पत्थरबाजी बहुत किया। ये पत्थरबाजी इस तरीके की जो हरकतें विद्यार्थी करते हैं, किसी को लग जाए, किसी को, इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे छात्रों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन लिया जा रहा है उनके ऊपर। उनको एफआईआर भी दर्ज होगी और उनको निष्कासित भी किया जाएगा। लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा पटवारी अजीमुद्दीन कुरैशी तहसील घटिया जिला उज्जैन को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आवेदक पूरनलाल धनोतिया निवासी ग्राम निपानिया गोयल द्वारा दिनांक 1/6/2022 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन अनिल विश्वकर्मा को शिकायत की गई थी कि निपानिया गोयल में पदस्थ पटवारी अजीमुद्दीन कुरैशी उसकी भाभी के नाम की 2 जमीन के सीमांकन के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के निर्देश में प्रारंभिक कार्रवाई कर ट्रैप आयोजित किया गया। आरोपी पटवारी को आवेदक से 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त उज्जैन के डीएसपी सुनील तालान, टीआई राजेंद्र वर्मा और टीम आरक्षक नीरज, हितेश, सुनील परसई और लोकेश के द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बीघा जमीन है, कम से कम 20 अप्रैल को मैंने आवेदन लगाया था ऑनलाइन, उसका सीमांकन कराना था। उसके बारे में इनने पैसे मांगे थे मेरे से, 10,000 रुपये की मांग करी थी। तो तोड़ बट्टा करके इनने 8,000 रुपये में 2 नंबर थे, 195, 110/195, 110/94, 394। तो 2 नंबर थे, उनके 5,000 रुपये मांगे थे इनने। एक नंबर के 5,000, 2 नंबर के 10,000। तो 8,000 रुपये में तोड़ हुआ। लेने देने वाली बात इनने की 4-5 दिन बाद दे देना पैसे। तो 4-5 दिन बाद आज पैसे दिए इनको, तो इनने पैसे ले लिए भारी भीड़ से। एक होमगार्ड में पदस्थ हैं पूरनलाल जी धनोतिया, सैनिक हैं। इनकी ज़मीन है पास के गांव में। तो अजीमुद्दीन पटवारी हैं, वो इनसे ज़मीन का सीमांकन करने के पैसे मांग रहे थे। तो 10,000 मांग रहे थे। फिर इन्होंने नेगोशिएशन किया तो 8,000 रुपये में सीमांकन करने के लिए तैयार हुए। तो 8,000 रुपये देते हुए आज रंगे हाथों उनको हमने, अजीमुद्दीन पटवारी को उनके घर पे ही, घर के सामने ही पैसे लेते हुए 8,000 रुपये रंगे हाथों अरेस्ट किया है और बाकी की आगे की कार्रवाई जारी है।